नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में वी विल टॉक अबाउट टीचर्स। डीएड या बीएड कैसे करें, इनकी आवश्यकता क्यों है, कहां से करें, कैसे करें, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग करने के लिए डीएड या बीएड की आवश्यकता है या नहीं, अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर होंगे। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया डीएड बीएड क्या होता है, तो डीएड जो होता है वो डिप्लोमा होता है और जो बीएड होता है वो एक डिग्री होती है। डीएड जो है उसे आफ्टर 12th के बाद में किया जाता है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th कर रखी हो, आप डीएड के लिए एलिजिबल हैं। बीएड करने के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ये भी कोई मैटर नहीं करता है कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया हो, आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा हो, आप बीएड कर सकते हैं। डीएड जो है, इसका जो कोर्स है वो कौन कराता है, वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका कोर्स कराता है। 2 ईयर का ये कोर्स होता है, ईयरली इसमें एग्जाम होते हैं और उसकी जो फीस है वो 90,000 से लेकर 1 लाख तक इसकी फीस हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसका जो कोर्स है BU भोपाल से होता है। 2 ईयर का ये भी कोर्स होता है, लेकिन इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर से आपको एग्जाम देने, इसकी जो फीस है वो 80,000 से लेकर 90,000 तक अलग अलग कॉलेज में हो सकती है। प्रोसेस क्या है इनका, यदि आप डीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी 1 मंथ के बाद में इसके फॉर्म भराना स्टार्ट होंगे। उसमें आप फॉर्म भरेंगे, चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद में आपको कॉलेज मिलेंगे। जिस कॉलेज आपको अलाउड होंगे उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेकर 2 ईयर आपको वहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस इसमें ही है, इसके भी फॉर्म भराएंगे, उसमें आपको चॉइस फिलिंग कराना पड़ेगी, कॉलेजेस आपको वहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। कॉलेज जो आपको कॉलेज मिलेगा उसमें एडमिशन लेकर आप 2 ईयर का बीएड आप कर सकते हैं। डीएड का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, डीएड का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, फर्स्ट ईयर आपको 10 सब्जेक्ट मिलेंगे, सेकेंड ईयर आपको 8 सब्जेक्ट मिलेंगे। यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए हैं, इतने मार्क्स के आपके पेपर होते हैं। बीएड में क्या होता है, बीएड में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर्स होते हैं। ओवरऑल जो है वो 1750 का पूरे पेपर होते हैं, चारों सेमेस्टर मिला करके। उसमें आप 50% से आप सेकेंड डिवीज़न आपको पास होना पड़ता है। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसमें क्या क्या, प्राइमरी टीचर में क्या होता है, मिडिल स्कूल में क्या होता है, हायर सेकेंडरी में क्या होता है, तो यहाँ पर डिटेल चर्चा थोड़े से आप इस चार्ट को देखिएगा। देखिए, यदि आप फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास में 12th होना चाहिए। 12th के साथ में आपको क्या होना चाहिए, आपके पास में बीएड होना चाहिए। इसमें पहले पात्रता परीक्षा होगी और फिर उसके बाद में कौन सी परीक्षा होगी, उसके बाद आपकी चयन परीक्षा। पात्रता परीक्षा मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट, चयन परीक्षा मतलब सिलेक्शन टेस्ट। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, किसके हिसाब से, चयन परीक्षा के हिसाब से। मिडिल या हाई स्कूल के यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, यदि आप 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स को आप यदि टीच करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास में बीएड होना चाहिए। यदि आप लैंग्वेज के यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी सब्जेक्ट के आप यदि टीचर बनना चाहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन में बीए हिंदी वाले टीचर के लिए और इंग्लिश वाले टीचर के लिए बीए इंग्लिश आपका कंपलसरी यहाँ पर है। इनमें भी 2 एग्जाम होंगे, पहले होगा आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड सेकेंड होगा आपका सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट 100 मार्क्स का और जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो होता है 150 मार्क्स का। ठीक है, चयन परीक्षा के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना, उसके हिसाब से आपका चयन होगा। हायर सेकेंडरी के जो टीचर होते हैं वो टोटल 16 सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पर बनते हैं। जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो उसी सब्जेक्ट में वो मास्टर करता है, उसके बाद में बीएड उसके पास में होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 11th 12th में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए हायर सेकेंडरी के टीचर होते हैं। अब उनके पास में 12th होना चाहिए, 3 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 ईयर का मास्टर होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए उनके पास में बीएड। इतनी क्वालिफिकेशन उनके पास में होना चाहिए जो हायर सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर बनना चाहते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मैं फिर बात बताऊंगा कि लैंग्वेज के जो टीचर हैं उनके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि उनका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में बीए हिंदी रहा हो
मास्टर में एम ए हिंदी उनका सब्जेक्ट रहा हो। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, आपने किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, यदि आपके पास में एम ए इंग्लिश यदि आपके पास में है तो आप हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर में इंग्लिश सब्जेक्ट को आप वहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस होती है, पहले पात्रता परीक्षा होती है, फिर चयन परीक्षा होती है, ये 150 मार्क्स का पात्रता परीक्षा, और जो चयन परीक्षा होती है वो 100 मार्क्स की होती है। इसके हिसाब से चयन परीक्षा के हिसाब से इसकी मेरिट बनती है, मेरिट में नाम आता है, उसके बाद से इसका फाइनल सिलेक्शन होता है। हायर सेकेंडरी के जो टीचर, इनमें 16 सब्जेक्ट के, अलग अलग सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, वैरायटी ऑफ 16 सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते हैं जो अलग अलग एग्जाम को देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि इस चार्ट के माध्यम से कैसे हम गवर्नमेंट एग्जाम टीचर बनने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, हमारे पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।